ये तस्वीर रूपाली की है जो कि लापता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि इनके पति आप देख सकते हैं रोते हुए। महज 2 महीने हुए थे शादी को और पत्नी जो है वो शालामार हॉस्पिटल में इनके साथ आई और उसके बाद उनका कोई पता नहीं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे क्योंकि ये पति जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान। महज 2 महीने शादी को, आप खुद समझिए कि 2 महीने शादी हो और पत्नी लापता हो जाए। आखिरकार ये पति जाए तो जाए कहाँ? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य कुमार है, मैं अजमेर से रहने वाला हूँ। क्या हुआ आदि जी? तो मेरी 2 महीने अभी हुआ है शादी हुई है। उसके बाद मेरे पति ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है सर। पहले कुछ नहीं बताया उसने मुझे, लेकिन अब सर मैं लोहड़ी पे आया था अपने मायके में आए थे ना, तो लोहड़ी पे आए थे सर। उधर से सर वो उसने बहाना कोई बनाया, बोली थी शालामार जाना है मुझे, हॉस्पिटल दिखाना है, बड़ी देर से बोल रही थी सर। तो जब वहाँ पे आए सर, 1 दिन पहले आए हम 15 तारीख को आए सर। उधर से चेकअप शुरू हुआ, तो दूसरे दिन उन्होंने फिर से बोला कि टेस्ट होने हैं सर। मेरे साथ यही बोला उन्होंने। तो दूसरे दिन फिर से आए हम सर 16 तारीख को। जब 16 तारीख को आए सर तो कोई 10-11 बजे वो अंदर गए, तो फिर से कोई आया आधे घंटे के बाद बोली है इधर 2-3 घंटे लग जाएंगे, टेस्ट होने हैं, उसके बाद मैं आ जाऊंगी, आप इधर बाहर बैठो। उनकी जांच को अंदर जाने नहीं देते वहाँ पे शालामार के। तो मैं उधर बैठा रहा, मैंने सोचा अभी आ जाएगी, अपने पति पे विश्वास तो होता ही नहीं। तो फिर जब मैंने उधर जाके पूछा, गार्ड को भी पूछा, फेसबुक तो बोले अंदर नहीं है। फिर मैंने अंदर जाके मैडम को पूछा, वो भी बोले नहीं है अंदर। तो फिर सर मैं परेशान हो गया, कहाँ ढूंढूँ, आगे पीछे देखा, मैंने सोचा होगी आगे पीछे होगी इधर कहीं, लेकिन मैंने सभी जगह ढूंढा, लेकिन वो नहीं थी। फिर मैं वहाँ पर रोता रहा, तो ना कोई खाना खाया था उस दिन सुबह, तो ऐसे बैठा रहा, आगे पीछे देखा, मैंने गाँव को कहाँ से ढूंढ पड़ा सर, लेकिन वहाँ पर कोई रिपोर्ट की हुई है सर। तो 7-8 2 महीने शादी को हुए। पहले ये आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? सर अरेंज मैरिज ही थी, लेकिन मैंने उसको सब कुछ पूछा था शादी से पहले कि अगर मर्जी है तो तभी करो, नहीं तो जरूरी नहीं है। हाँ, तो सर मैंने सब कुछ पूछा था पहले, शादी से पहले घर वालों से भी पूछा उनके, तो सबको पूछा, तो बोले नहीं ठीक है। लड़की भी कह रही थी नहीं ठीक है मैं इधर ही करूँगी। फिर ऐसे अचानक सर इतना बड़ा धोखा, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है सर। मैं कहाँ जाऊँगा, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई सर। महज 2 महीने सर, अभी महज 2 महीने हुए हैं सर। उनके गांव का ही कोई लड़का है, क्या पता पहले का कुछ था या कि क्या चक्कर था, बहुत कुछ अभी पूछ रहे हैं। कोई बता रहा है ये थी वो थी, लेकिन अभी पुलिस देख रही है, क्या पता अभी क्या क्या होगा, पीछे क्या क्या राज हैं पीछे दबे हुए। 2 महीने में कोई बातचीत आपकी हुई होगी, पता चल जाता कि पत्नी आपसे खुश है या नहीं है? नहीं सर, वो पहले तो ठीक थी, लेकिन उसके बाद सर वो धीरे धीरे ड्रामे करने लगी। क्या पता क्या चक्कर था, बोली थी मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मतलब कि उसको पैसे वाला बंदा ही पसंद था ज्यादा। लेकिन जब उसने देखा कि इधर बंदा गरीब है, नहीं कुछ कर पाएगा इतना कुछ, तो उसने सर धीरे से बहाना बनाया, घर वालों को कुछ शक नहीं होने दूंगा। तो हमारे साथ वो ठीक थी, उसने कुछ नहीं पता लगने दिया हमें तो कि ऐसा कुछ ज्यादा शेयर कीजिएगा। ये पति जो है काफी ज्यादा परेशान। महज 2 महीने हुए थे शादी को और आज रो रहे हैं। रो इसलिए रहे हैं कि इनकी पत्नी जो है वो लापता हो चुकी है। जब शादी की बात चली होती है, लड़का लड़की को अकेले बिठाते हैं, वो पूछते हैं। तो आपने पूछा था अपनी पत्नी से? हाँ सर पूछा था, सब कुछ पूछा था, लेकिन तब तो मान गए थे। लेकिन तब मेरे साथ पता नहीं क्या जिद थी, मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी ना। मैं कहाँ जाऊँगा अब, क्या पता कब तक बाहर हैं, मिलेंगे नहीं मिलेंगे। कल को अगर बाद में आ जाएगी 6 महीने के बाद, 2-4 महीने के बाद, तो मैं क्या करूँगा फिर? अब आपके पास वापस आती है तो आप अपने पास रखेंगे उसे? सर आप सब जानते हैं, अब 2-4 महीने बाहर रह के आएगी तो फिर मैं क्या करूँगा, किसको मुंह दिखाऊंगा, कहाँ बाहर जाऊँगा उसके साथ? सब लोग बातें करते हैं, बाहर नहीं जाने देते हैं, तो कहाँ जाऊँगा मैं? ना कोई काम कर रहा ना काज का, कहाँ जाऊँ बाहर? कोई मुंह नहीं करने दे रहा बाहर, कहाँ जाऊँ? मेरी तो जिंदगी बर्बाद होगी। अब मुझे पहले 2 महीने वो किस तरह से आपके साथ रही? कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसा? नहीं सर, पहले तो ठीक था, लेकिन वो धीरे धीरे सर वो करने लगी, घर में चिढ़ने लगी, काम नहीं करती थी। फिर उनके घर वालों को भी बुलाया, उन्होंने समझाया, फिर बोल दिया नहीं ठीक है गलती होगी, मैं फिर से दोबारा नहीं करूँगी, अब ठीक है।
तो ठीक थी उसका, लेकिन उसको अंदर से कुछ और था सर, उसकी मर्जी कुछ और ही थी, अंदर से कोई पता नहीं कब की प्लानिंग है उसके। तो वही बहाना मिला, लोहड़ी पे गए, उधर से गए हम हॉस्पिटल शालामार, तो उधर से सर गायब हो गई। तो फिर आखिरी हफ्ते की बात करें तो क्या कुछ बातचीत रहती थी? सर तब तो ठीक थी, उसने कुछ नहीं होने दिया शक, कोई मेरे साथ ठीक थी सर, मुझे कुछ शक ही नहीं हुआ ऐसा कुछ इसके दिल में है। आप दोनों में सब कुछ ठीक चल रहा हाँ था? सब कुछ ठीक चल रहा था सर, पहले की बात ही, लेकिन अब ठीक थी थोड़े दिन से। अचानक ऐसा कुछ कोई अचानक सर वहाँ से गायब हो गई, और वो लड़का था जिसके साथ गई है वो भी गायब हो गया उसी दिन का, उनकी पहले की कोई कहानी है। तो अब सर सब कुछ पता चल रहा है, पुलिस देख रही है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला है। तो आपने मीडिया के जरिए कहीं वो आगे पीछे कहीं छुपे हो, अगर कोई भी हो, किसी को भी दिखें तो कृपया पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए और मुझे कुछ इंसाफ मिल सके। समझ सकते हैं कितने सपने जो हैं वो इन्होंने सजाए होंगे। शादी की बात करें तो कितना खर्चा जो है वो हुआ होगा, लोगों को न्योता सब कुछ इनकी तरफ से किया गया था, और अब जैसे ही इनकी पत्नी लापता हुई है तो लोगों की बातें भी इनको सुनने को मिलती है। अभी जब हम इनसे बात कर रहे थे तो काफ़ी रो रहे थे कि मैं लोगों को क्या कहूँ, हर कोई ये सवाल पूछता कि आखिरकार पत्नी तुम्हारी गई कहाँ। अब इसमें इस युवक का क्या दोष है? और अगर ये इनकी पत्नी ये वीडियो देख रही हो तो आपके पति के साथ जो कुछ भी है आप अपने घर वापस आ जाइए, आपका पति जो है वो आपका इंतजार कर रहा है। तो जब यहाँ शालामार में जाना था तो घर से ठीक ठाक निकले थे? घर से सर ठीक ठाक निकले थे, तो वहाँ पे लोहड़ी पे आए थे हम उधर, तो सब ठीक था सर। लेकिन बाद में जब वो भाग गई, बाद में घर में जाके देखा अंदर कुछ भी नहीं है, सब कुछ ले गई है, गहने वगैरह, पैसे थे थोड़े बहुत 10-15 हजार, वो भी नहीं है, सब कुछ अंदर से गायब कर गई। हमें शक ही नहीं होने दिया उसने कुछ ऐसा है। गहना सारा साथ ही है? हाँ जी सर, गहने गुहने ले गई है, उधर कुछ नहीं है। आप क्या काम करते हो? मैं सर पेंटर हूँ। अच्छा। हाँ सर, वो थोड़ा बहुत हो जाता है, 5-7 हजार कमा लेते हैं, 10 हजार, बस इतना ही हो पाता है सर। रोज दिहाड़ी थोड़ी लगती है, दिहाड़ीदार बनता हूँ, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, अब क्या करूँगा मैं। अब आगे का क्या सोचा सर? आगे यही देख रहा हूँ कि पुलिस कर रही है छानबीन, अगर किसी को मिल जाए तो मेरे साथ कोई इंसाफ हो, यही है, और क्या कर सकते हैं सर। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा कि इनकी धर्मपत्नी सर किसी के घर में हो, कहीं छिपे हुए हो, अगर किसी को भी कुछ पता चलता है तो कृपया पुलिस को फोन करके बताएं जम्मू में, तो जब भी मिलेंगे तो बता दें। तो ये इनकी पत्नी जो है वो लापता है। आप लोगों से अपील है कि वीडियो को शेयर करें ताकि ये जो अपनी पत्नी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, ये इंतज़ार जो है वो ख़त्म हो जाए। जब शादी से पहले की बात फिर से अगर हम छेड़े तो रिश्ता वगैरह किसने करवाया था? ये रिश्ता सर करवाया था, उसकी मासी लगती है, उसने करवाया था। तो उन्होंने उनसे बात की है आपने? ये क्या? नहीं सर, हमने उनसे बात की, बोल रहे थे, उसने हमें कुछ नहीं पता लगने दिया, हमें कुछ नहीं पता है, पता नहीं कैसे भाग गई, कैसे क्या किया क्या नहीं। अब सर सभी ऐसे ही बन रहे हैं, तो बोल रहा हमें कुछ नहीं पता, लेकिन अभी बात घर वालों को क्या पता है, वो भी बोल रहे हैं हमें भी कुछ नहीं बताया। लड़की वालों के माता पिता से आपने पूछा क्या कह रहे हैं वो? हाँ सर, वो भी बोल रहे हैं हमें कुछ नहीं पता लगने दिया, उसने क्या किया, उसके दिल में कुछ ऐसा था तो हमें बता देती, हमें थोड़ी इतना करना था। अभी तो सर ऐसे ही बता रहे हैं, लेकिन उनकी कुछ पुरानी की बात है पहले की, हमने उनके लड़के वालों अगर आपकी बात मान भी ले, 1% मान भी ले, इसमें सच्चाई है जो आप कह रहे हो, हम तो यही दुआ करेंगे कि ऐसी कोई बात ना हो। तो फिर वो शादी क्यों की? अगर ऐसा कुछ था तो शादी नहीं होनी थी। वही तो सर है कि मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों मिला, यही तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया है इन्होंने, मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद कर दिया, मैं करूँगा क्या आगे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। शाम को जब घर जाते हो तो लोगों की बातें भी सुननी पड़ती हैं? हाँ सर, बातें सुननी पड़ती हैं, घर में रहते हैं चुप करके, ना कोई बाहर जा पाते हैं ना कुछ, क्या करें। बताइए कि इसमें इसका क्या दोष है? जो लोग इस पति को बातें बार बार करके तंग करते हैं। आगे ये युवक जो है काफी ज्यादा दुखी है और इंतजार कर रहा है कि इनकी पत्नी जो है वो कब घर आएगी, और वहीं समाज में भी अपनी सोच को जो है वो बदलना होगा। आखिरकार इस युवक की इसमें क्या गलती है? क्या कहना चाहेंगे अगर आपकी पत्नी ये वीडियो देख रही हो? सर वो कहीं भी वीडियो देख रही है, मैं उसको यही बोलूँगा कि वापस आ जाओ, अगर कुछ है आपके दिल में, अगर कुछ गलती हो गई है तब भी वापस आ जाओ, तो आपस में बैठ के बात कर लेंगे सर। अब ये मामला क्या है ये तो जांच का विषय रहेगा, मगर हम एक जर्नल अपील जो है वो आजकल के नौजवानों से करेंगे। अगर आपके दिल में कोई और है
हालांकि मैं इस मामले को इससे नहीं जोड़ूंगा क्योंकि ये जांच का विषय है, मगर फिर भी समाज के लिए अगर आपके दिल में कोई और होता फिर आप शादियां ही क्यों करते हो? अगर शादियां करके इस तरह के हालात करने हैं तो दो परिवारों को बदनाम करने की ज़रूरत क्या है? इतना सब कुछ हुआ महज 2 महीने। 2 महीने जो है वो कोई ज़्यादा लंबा समय नहीं होता है और 2 महीने के बाद इनकी पत्नी लापता है। और पुलिस से भी अपील रहेगी कि जल्द से जी जो जिस बंदे के साथ गई है वो भी परिवार वाला है, उसका परिवार भी पीछे है, वो भी बहुत गालियां दे रहे हैं कि लड़के ने ऐसे किया। उसकी लड़की की भी शादी हो गई है सर, 2-3 बच्चे हैं उस आदमी की। उसने लड़की की शादी भी की है, अभी उसके 2-3 बच्चे हैं सर, बोल रहे हैं अभी। उसकी जो पत्नी है वो भी, उसके मायके वाले सारे रो रहे हैं कि ऐसा कैसे कर दिया उसने, हमारी लड़की को भी बर्बाद कर दिया, पूरा परिवार पीछे रो रहा है उनका भी सर। लेकिन वो बंदा भी सर गलत है और ये लड़की का भी पता नहीं क्या कसूर है, कुछ नहीं। अभी तक मिलेंगे तो तभी सर पूरा पता चलेगा क्या मामला है क्या नहीं। तो देख सकते हैं किस तरह से समाज में इस तरह की बातें जो हैं वो सामने आ रही है। आखिरकार शादीशुदा जोड़ो एक दूसरे का साथ छोड़ किसी और के साथ कैसे चले जाते हैं, ये भी बड़े सवाल हैं। ज़रूर आप जनता जो है कमेंट्स में अपनी राय दें। जी क्या कुछ आखिर में कहना चाहेंगे? सर मैं तो यही कहूँगा, अगर कहीं भी आगे पीछे हो, कहीं भी मिले तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए सर, कहीं पे भी हो उनका पता दिया जाए। जी मैं फिर आपका एक बार एड्रेस जानना चाहता हूँ, कहाँ के रहने वाले हो? सर हम अखनूर में रहते हैं, बारदा हमारा गांव है जी, वहाँ पे रहते हैं। मिसिंग केस जो है वो शालामार में हुआ था? हाँ सर मिसिंग के वहाँ पे हुआ। लड़की उधर के ग्रोथ टाकी है और लड़का है उधर जनेवाल का, उधर ही गाँव है उनके पास। ये तो जांच का विषय रहेगा कि क्या कुछ मामला है। फिलहाल ये युवक जो है वो काफी ज्यादा परेशान कि इनकी पत्नी जो है महज 2 महीने की शादी के बाद शालामार हॉस्पिटल से लापता हो चुकी हैं। अपील रहेगी आप सब नौजवानों से, कदम उठाने से पहले अपने परिवार का सोच लीजिए। शादी होने के बाद इस तरह का काम क्यों किया जाता है? या तो आप शादी ना करें, अगर शादी करते हो तो उस शादी को निभाएं। अगर इस तरह का समाज में बातें लगातार आने लगेंगी तो सोचिए क्या हालात जो है वो आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। माता पिता से भी अपील है कि अपने बच्चों को समझाएं और इस तरह का काम ना करें तो बेहतर रहेगा, नहीं तो मुश्किलें जो है वो बढ़ने वाली हैं नौजवान पीढ़ियों के लिए। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।